नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप सबको पता है, शुक्रवार का दिन सिर्फ आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस और मेरे द्वारा दिए गए आंसर का होता है। तो मित्रों, हर बार की तरह मैं आपको यही एक ही सलाह दूंगा, पेड़ बचाओ दुनिया बचाओ। बहुत लगा पेड़ लगाओ, दुनिया बचाओ, ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। और पानी बचाओ दुनिया बचाओ, ये मेरा नारा है। आप सब इसको अपनाइए और हर घर के मेंबर को चाहिए एक संकल्प करे इन सावन के महीने में कि हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं और पानी को बचाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि आजकल हम YouTube पे या न्यूज़ में देख रहे हैं कि आने वाला टाइम बहुत ख़राब है और वायरस पैदा हो जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया को ये हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? देखिए मित्रों, सबसे पहले तो ऐसे चैनल्स को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसे यूट्यूब हो चाहे किसी पे भी कोई भी इंसान नेगेटिव बोल रहा है तो उसको बिल्कुल देखना बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि उसको आप देखेंगे तो उसके बारे में बातें करेंगे तो उसी बात को आप एनर्जाइज करते जाएंगे। अगर नेगेटिव नहीं भी होना होगा फिर भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन फजूल की बातों को, कभी कोई कुछ कह गया है, हमारे पड़ोसी ये कह रहे थे कि 29 तक ये हो जाएगा, 22 तक ये हो जाएगा, 24 तक ये हो जाएगा। याद रखो, कुछ नहीं होना है, सब ठीक ही रहना है, क्योंकि सब ठीक ही है। हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने आसपास सफाई रखनी है। जहाँ सफाई होएगी वहीं खुदाई होएगी, और जहाँ खुदाई होएगी वहाँ कौन क्या कर सकता है। हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं हर काम के लिए। अगर कोई भी वायरस फैलता है, कोई नेगेटिविटी आती है, तो मित्रों इन फेक न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल मत जाइए। कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई ऐसे ही र्यूमर्स फैलाता है, उनकी बातें बिल्कुल ना सुनिए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि एक इंसान की अगर अंदर से पॉजिटिविटी हो तो पता है वो पूरे का पूरा शहर को बदल सकता है। अगर आप एक इंसान ध्यान में एनलाइटेंड हो गया तो वो पूरे शहर को बदल सकता है मित्रों। तो इसलिए इन फालतू की र्यूमर्स अफवाहों पे बिल्कुल मत जाइए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही रहने वाला है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी है, पेड़ लगाने हैं और पानी को बचाना है और सफाई रखनी है। तो याद रखिए, कुछ भी नहीं होगा। एक और मित्र ने पूछा है कि आजकल देखिए गायों की बीमारी फैली हुई है, कितनी बीमारी फैली हुई है, इसके पीछे क्या कोई कुरूपी है? क्या परमात्मा नाराज है? देखिए मित्रों, परमात्मा नाराज कभी नहीं होता। जिस दिन वो नाराज हो गया ना तो दुनिया में हम नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा है कौन? परमात्मा आपके अंदर है। उसके द्वारा बनाई गई प्रकृति, उसके द्वारा बनाए गए जीव जंतु, पशु पक्षी, उनका हम ध्यान नहीं रख पा रहे, इसलिए ये बीमारियां फैलती हैं। मैं तो हर एक को कहता हूँ कि गायों की सेवा कीजिए। सेवा कैसे करनी है? उनको हल्दी खिलाइए, उनको फिटकड़ी के पानी से नहलाइए, तो मैं श्योर कहता हूँ कि कोई भी बीमारी नहीं आएगी। जहाँ पे पशुओं को बांधा गया है, गायों को, भैंसों को, उस जगह को पूरा साफ रखिए, ऐसे रखिए जैसे कि वो आपका घर है। बाकी याद रखिए, किसी भी मेडिसिन इतना काम नहीं करती जितना आपके भाव करते हैं। जो भी गायों की रक्षा, जो गाय को माता मानते हैं, मैं तो हर एक इंसान से रिक्वेस्ट करूंगा, हर गौशाला में जाके जहाँ भी ये बीमारी लगी हुई है वहाँ अपने प्रेम पूर्वक उस गाय को मेडिसिन दीजिए, लगाइए, हल्दी खिलाइए, तो देखिए ये बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। और एक बात और सुनने में आ रही है, कुछ मरे हुए गायों को सड़कों पे फेंक रहे हैं या साइडों पे फेंक रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। अगर हम गाय को माता मानते हैं तो उसका पूर्ण संस्कार करो, जहाँ उसको जमीन में दबाओ, जैसे भी कर सकते हो। तो ऐसे ना करो कि उनको साइडों पे फेंक दो। और अपना प्रेम, जैसे मान लीजिए किसी की गौशाला में किसी गाय को प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोचिए मत, उसके बारे में अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करके उसको मेडिसिन दीजिए, प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पे हाथ फेरिए, तो आप देखेंगे प्रेम में इतनी शक्ति है, किसी मेडिसिन में उतनी शक्ति नहीं। जैसे आप प्रेम से उनके पीठ पे हाथ फेरोगे तो गाय क्या, हर जीव जंतु अपने आप ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये जो बीमारी आई हुई है ये थोड़े दिनों की है, अपने आप ही ठीक हो जानी है।
लेकिन इसको लेके तरह तरह की अफवाहें मत फैलाइए, ये कीजिए वो कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, जो भी कर रहे हो उसको प्रेम पूर्वक करो, डर के ना करो, ना किसी मुश्किल में आके करो, शांति पूर्वक करो। जहाँ शांति है वहाँ परमात्मा ने अपने आप ही उतर के गायों को ठीक कर देना है, क्योंकि गाय हमारी माता है, वो हमारी माता है, उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। और एक काम कीजिए, अपनी गौशाला में हम जाके गाने ना लगाएं, मोबाइल पे ओम की धुन लगाएं, ताकि ओमकार की जो धुन है वो तो सारी बीमारियों का हल है। तो ओमकार की धुन चलाइए तो देखिए सब पशु पक्षी अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब एक और मित्र ने पूछा है, आजकल तो प्लास्टिक के लिफाफे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, तो लेकिन कुछ लोग यूज कर रहे हैं, उनका कौन सा ग्रह खराब होएगा? देखिए, उनका सबसे पहले तो मित्रों बुध ग्रह खराब हो जाएगा। बुध जो बिजनेस का कारक है, जो बहन बेटी का कारक है, वो खराब हो जाएगा। प्लास्टिक अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट कौन है? वो हमारी पिता होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारा पिता समान होता है। हमें उसकी बात को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो लोग बेवकूफ़ हैं, अभी भी बेवकूफ़ हैं, वो उनको नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन हम जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको सुधार सकते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि डिटर्जेंट पाउडर भी उतना ही यूज़ कीजिए जो बहुत यूज़फुल है। फालतू का डिटर्जेंट मत कीजिए, क्योंकि ये धरती में जाके एब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो धरती को खराब ही करेगा। तो मित्रों, ये सबसे बड़ा पोल्यूशन है, प्लास्टिक को यूज़ करना, डिटर्जेंट को यूज़ करना, ये बहुत नुकसानदेह है। तो इसलिए आप आज भी जगाइए, अपनी सहूलियत के लिए आने वाली पीढ़ियों को खराब मत कीजिए। अपनी सहूलियत आपको फॉर द टाइम बिंग मज़ा दे सकती है, लेकिन लंबे समय तक आपको खराब ही करेगी। अब एक और मित्र ने पूछा है, हम सावन के महीने में क्या मांगे? अरे भैया, अब तो सावन का महीना निकल गया, क्या मांगे, क्या मांगना चाहिए? देखिए, मांगना, जहाँ तुम मांगोगे वहाँ आप खाली हाथ ही रह जाओगे। मांगना तो है नहीं है, सिर्फ धन्यवाद करना है। परमात्मा के घर जाके धन्यवाद करना है। मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं माँ तो रोए बिना भोजन नहीं देती है। अरे वो कैसी बातें करते हो तुम? माँ को आप जानते नहीं हो। माँ के तो हृदय को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। ये तुम क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ऐसा है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि दुनिया हमें बहुत टीज करती है, सताती है, हमें गलत बातें करती है हमारे खिलाफ, तो हमें उसके बारे में क्या रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चोट वहीं लगती है जहां घाव होता है। अगर आपको कोई चोर कहता है, अगर आप चोर नहीं हो तो मित्रों कैसे आपको चोट लगेगी? अगर आप चोर हो तो आपको चोट लगनी स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी उस बंदे को धन्यवाद दो जिसने आपको चोर बोला और आपके अंदर का चोर जगाया और आपके अंदर के चोर को खत्म किया। तो याद रखिए, अगर कोई चोर होगा तो उसको सारी दुनिया चोर दिखेगी। अगर मैं चोर हूं तो मेरे को आप भी चोर दिखोगे। तो इसलिए मित्रों, किसी की बातों में मत आइए। दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, ये मैं हर एपिसोड में बोलता रहा हूँ। किसी की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। अरे मैंने गाड़ी चलानी सीख ली, लोग क्या कहेंगे, क्या हो गया इनको, ये गाड़ी चलानी शुरू कर दी, नज़र लगा देंगे। याद रखिए, जो कोई भी काम, गाड़ी चलाने से लेके कोई भी काम, अपने गुरु महाराज जी की आंखों के आगे तस्वीर लाके शुरू करता है, ना उसको नज़र लगती है। जो उसके खिलाफ बोलता है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब वो अपने आप ही अपनी ही उलझनों में फंस जाता है। तो याद रखिए, किसी भी नेगेटिव काम को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? कम से कम 9 शब्द यूज़ करना है, यस शब्द ज़्यादा यूज़ करना है, और किसी की परवाह नहीं करनी है। किसी की भी परवाह नहीं करनी है। कोई क्या बोलता है, कोई हमें टीज करता है, डोंट केयर। और उसका एक ही हल है, उसकी एक ही मेडिटेशन ही उसका हल है। मेडिटेशन ही मेडिसिन है। तो मित्रों, मैं बार बार हर एक इंसान को क्यों कह रहा हूँ ध्यान में जाने के लिए, उस एक की तरफ जाने के लिए,
क्योंकि जिसको पाने के बाद ना कोई दुनिया का वायरस, ना कोई नेगेटिविटी, ना नज़र, ना जादू टोना, कोई भी हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, ना हमारे ऊपर, ना जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनके ऊपर। तो इसलिए ध्यान कीजिए, सुबह शाम नहीं, ऐसा ध्यान कीजिए जो 24 घंटे रहे। कोई टाइम नहीं इसके लिए, सुबह करो, दोपहर, रात, जब मर्जी करो, लेकिन ध्यान में जागो, ध्यान में सो, ध्यान में खाओ, ध्यान में पियो, ध्यान में चलो। सबसे बड़ा ध्यान यही है। ये नहीं चौकड़ी मार के ही बैठना पड़ेगा साफ जगह पे। तुम चल रहे हो, तुम आंखें खोल के भी ध्यान में रह सकते हो। तुम्हारी अवेयरनेस ही ध्यान है। इसलिए लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक लोगों की परवाह करोगे आप अटक जाओगे। अगर अटक गए तो भटक गए। दुनिया चाहती है कि आप भटको, यही दुनिया आपके कर्म खराब करती है। इसलिए दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ने के लिए ही तो इस स्कूल में आए हैं, संसार रूपी स्कूल में। अगर जहाँ आगे वंचित रह गए तो हमारे आने का कोई फायदा नहीं है मित्रों। इसलिए डोंट केयर। एक डायलॉग याद रखो, हु केयर्स, कि कौन परवाह करता है, जो मर्जी कोई बोलता जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं मित्रों। अगले शुक्रवार को फिर हम क्वेश्चंस आपके लेंगे और उसके आंसर देंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।